आज होने वाले वाक़े से मुताल्लिक़ ये अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। सवाल ये है कि ये सब कौन कर रहा है? सब भारत की जानिब से किया जा रहा है और भारत को आज आलमी सतह पर इसी वजह से, इन तमाम सूरत-हाल की वजह से सुबकी का सामना भी है। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों से मुताल्लिक़ बात की गई। आपको पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली से मसला है। डीजी ISPR की जानिब से कहा गया, आप जहाँ भी होंगे आपको निशाने इबरत बनाएंगे। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। डीजी ISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि ज़ियारत में पुलिस एहलकारों ने 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 56 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा चुका। 4 रोज़ में 42 शहादतें हुई हैं। डीजी ISPR की जानिब से कहा गया कि 4 रोज़ में 42 शहादतें हो चुकी हैं। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। सवाल ये है कि ये सब कौन कर रहा है? तो ये अपने नाज़रीन को बताएं कि ये सब भारत की जानिब से करवाए जा रहे हैं। ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में रेंजर्स पर हमला करने से मुताल्लिक भी बात हुई। जो एक हमला हुआ था अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इस मुताल्लिक आपको बताएं कि 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुष्पनाही हासिल है और इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, डीजी ISPR की जानिब से अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है? जी बाबर साहब। आपको हेलो जी बाबर साहब, कहिएगा। डीजी ISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले ये अहम तरीन न्यूज़ कह रहा कॉन्फ्रेंस की हूँ, आपने भी आपको मेरी मुलाहिजा आवाज किया। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं। जी बाबर साहब, कहिएगा आपको अगर आवाज़ पहुंच रही है मेरी। हेलो सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। बाबर साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है, राब्ता बहाल करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। 4 रोज़ में 42 शहादतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। डीजी ISPR की जानिब से कहा गया, जबकि आपको पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली से मसला है। आप जहाँ भी होंगे आपको निशाने इबरत बनाएंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। ज़ियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक कराची में रेंजर्स पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों में से 3 अफगानी थे। ये कहा गया है 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। 4 रोज़ में 42 शहादतें हुई हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। डीजी ISPR की जानिब से कहा गया, दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की मुकम्मल तौर पर पुष्पनाही हासिल है। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों ने 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, आगा कीजिएगा। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने मुलाहिजा की है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नुकता ये है कि आपने देखा कि तो डीजी ISPR की जानिब से जो चंद रोज से बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनकी तफसीलात बयान की गई। बताया गया है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई हुई है, कितने दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लेकिन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से पहले भी कहा जाता है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बार फिर ये बात खुलकर कह दी गई है कि ये नो डाउट कि ये तमाम तर दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, लेकिन इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उसके लिए बेसिस है, वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अफगान तालिबान रजीम से सिर्फ पाकिस्तान या बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली बिल्कुल भी हदफ नहीं हो रही है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि वी विल हंट यू, का पीछा किया जाएगा, उनका शिकार किया जाएगा, उनको हर्ट किया जाएगा, और जो लोग हमारे बच्चों पर, हमारे नौजवान पुलिस एहलकारों पर हाथ डालेंगे, उनको शहीद करेंगे, उनको किसी तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, और कहा गया है फौज पाकिस्तान की जानिब से कि इस वक्त बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हमारी जो फोर्सेज हैं वो जमीन से, फिजा से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त क्योंकि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से
मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है दहशतगर्दों को, जिसका सबूत ये है कि अड्डे तो वहां पर मैसर हैं ही दहशतगर्दों को, लेकिन जो जवाबी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले दहशतगर्द हैं उसमें से भी आप देखें कि बेशतर जो है वो अफगान शहरी सामने आते हैं। और जो इस वक्त एक अंदाज में आप देखें कि एक तरह से मुनज्जम दहशतगर्दी की जा रही है, कभी खारान के अंदर वाक़या है, आवारान के अंदर वाक़यात हैं, ज़ियारत है या मंगी डैम का वाक़या जो है, उसके अलावा N25 के ऊपर जो हमले किए गए, तो इसको बिल्कुल जो क्लियर कट अंदाज के अंदर DGISPR की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ये इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड किस्म की दहशतगर्दी है, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी है, जिसके तमाम तर ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान और उसके बाद फिर हिंदुस्तान से जाकर मिलते हैं। और ये इस दहशतगर्दी का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो पूरा खित्ता जो है इंतहाई वोलेटाइल सिचुएशन से गुजर रहा है, पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो इस वक्त इज्जत मिली है, इंपॉर्टेंस मिली है, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिली है, उससे पाकिस्तान को महरूम किया जा सके। आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर, चाहे वो बल्कि मशरकी पड़ोसी से ही आप आगाज कर लें कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी गुज़िश्ता एक साल के दौरान अचीव किया है, मार्का हक के बाद से लेकर इस वक्त अमेरिका ईरान जंगबंदी के मामले तक, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बोलबाला हो रहा है, पूरी दुनिया इसको मान रही है। तो ये मामला हमारे जो ईस्टर्न नेबर्स हैं, भारत है, उसको किसी तौर पर भी हजम नहीं हुआ। उनकी सियासी क़यादत को देख लें, उनकी जो हुकूमती क़यादत है उसको देख लें, और जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका माउथ ऑर्गन है, यानी कि आप गोदी मीडिया को देख लें, वहाँ पर किस तरह से मुसलसल पाकिस्तान बैशिंग जो है वो की जा रही है। और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जाए, पाकिस्तान ने जो कामयाबी या पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट हासिल की है उसको दागदार किया जाए। और यही वजह है कि वो डायरेक्टली तो इस वक्त पाकिस्तान से टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो अपना हशर देख चुके हैं। लिहाजा बलूचिस्तान को पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली तस्वुर करते हुए यहाँ पर दुश्मन जो है, आपने देखा होगा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाने की कोशिश करता है, लोगों को भड़काने बहकाने की कोशिश करता है। और उसके लिए अफगान तालिबान रजीम ने मुकम्मल तौर पर अपने कंधे जो है वो प्रोवाइड कर रखे हैं। मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान रजीम जो है वो डॉलर्स के एवज भारत के सामने लेट चुका है। और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के साथ जो उनका कोई खार है, प्रॉब्लम है, उसको पूरा किया जा सके, वहां से पाकिस्तान से बदला लिया जा सके। लेकिन बिल्कुल आप देखें कि DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान इल्लीगल अफगान शहरियों को उठाकर फेंकेगा। तो ये इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है और इसका मकसद और इसके पसे पर्दा जो बात है वो यही है कि इनाफ जनाब पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इनकी मेजबानी कर ली, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अच्छे हमसाये होने का सबूत दे दिया। और अब आपके सामने ये ऑपरेशन गजब जारी है ही, तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दों के ठिकाने जहां होंगे, जैसे होंगे, पाकिस्तान की जानिब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गजनफर साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अभी हम सब ने कुछ देर पहले देखी है। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, क्या कहिएगा? हेलो जी गजनफर साहब, आप सुन सकते हैं? हेलो गजनफर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गजनफर साहब, अभी जो DGI